नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार एडुकेरिया करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बिहार अध्यापक भर्ती, बिहार पुलिस या दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम डेली बेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं, जिसे आप 2 से 3 बार देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। भारत ने किस एयरपोर्ट पर दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? आपको बताना है भारत के किस एयरपोर्ट पर दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए कैंपगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि कैंपगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी गोवा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि गोवा होगा। तो याद रखना है, गोवा 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन ही गोवा में होना था, लेकिन कई कारणों से 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा न होकर गुजरात हो गया था। राष्ट्रीय खेल को पहले भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता था और भारतीय ओलंपिक खेल की स्थापना 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित आर्थिक गलियारा परियोजना के लिए 3000 करोड़ रुपए की मंजूरी किस राज्य सरकार को दी गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि असम। बात यदि करें हम नाबार्ड की, तो नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। यानी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान में जो इसके सीईओ है वो श्री शाहजी केवी हैं। तो नाबार्ड के सीईओ श्री शाहजी केवी हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हाल ही में ए बाल सुब्रमण्यम के जगह किन्हें एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रदीप शर्मा, ऑप्शन बी नवनीत मुनोत, ऑप्शन सी संजय सिन्हा और ऑप्शन डी नवीन श्रीवास्तव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि नवनीत मुनोत होगा। नवनीत मुनोत को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एएमएफआई यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की बात की जाए तो इनकी स्थापना 22 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान समय में इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एनएस वेंकटेश हैं। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हाल ही में जारी 2023 के लिए 360 वन वेल्थ हुरुन इंडिया की सूची में भारत के सबसे महंगे व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी आनंद महिंद्रा, ऑप्शन सी गौतम अडानी और ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी मुकेश अंबानी होगा। हुरुन इंडिया की लिस्ट में कुल संपत्ति 8.08 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है मुकेश अंबानी की और इन्होंने गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण की मौजूदा समस्या पर अंकुश लगाने के लिए ग्रीन वॉर रूम प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि दिल्ली होगा। तो दिल्ली सरकार ने ग्रीन वॉर रूम प्रोग्राम लॉन्च किया है वायु प्रदूषण की मौजूदा समस्या पर अंकुश लगाने के लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हाल ही में टायर निर्माता ब्रिजस्टोन ने 4 पहिया वाहनों के लिए उच्च क्षमता वाली डीसी फास्ट चार्जर स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? ऑप्शन ए बाटा कंपनी, ऑप्शन बी टेक महिंद्रा, ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज और ऑप्शन डी टाटा पावर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि टाटा पावर होगा। तो टायर निर्माता ब्रिजस्टोन ने 4 पहिया वाहनों के लिए उच्च क्षमता वाली डीसी फास्ट चार्जर स्थापित करने के लिए टाटा पावर के साथ साझेदारी किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा हैं, वहीं ब्रिजस्टोन के एमडी जो हैं वो स्टेफानो संचिनी हैं।
तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा हैं, जबकि ब्रिजस्टोन के एमडी स्टेफानो संचिनी हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि उत्तराखंड होगा। तो उत्तराखंड की सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बताना है कि उत्तराखंड के वर्तमान चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन हैं। कमेंट में हमें आप बताइए उत्तराखंड के वर्तमान चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट शुरू करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? आपकी सुविधा के लिए हमने आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ऑप्शन डी कैंप गोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट शुरू करने वाला एशिया का यह पहला एयरपोर्ट बन गया है और आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के ओंकारेश्वर मंदिर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है, का अनावरण किया गया है, जिसमें शंकराचार्य को 12 वर्ष के बच्चे के रूप में शांति और एकता के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है? आपको बताना है यह मंदिर किस राज्य में है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश होगा। तो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर मंदिर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है, जिसमें शंकराचार्य को 12 वर्ष के बच्चे के रूप में शांति और एकता के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की सफलता के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन ए गूगल इंडिया, ऑप्शन बी अडानी ग्रुप, ऑप्शन सी रिलायंस फाउंडेशन और ऑप्शन डी टाटा मोटर्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिलायंस फाउंडेशन होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग नीलामी में किस देश के मोहम्मद रेजा शादलुई चियाने सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? उन्हें पुनेरी पल्टन ने तक 2.35 करोड़ रुपए में खरीदा है। आपको बताना है मोहम्मद रेजा किस देश के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी भारत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि ईरान के रहने वाले हैं मोहम्मद रेजा, जो इस बार प्रो कबड्डी लीग नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं और उन्हें पुनेरी पल्टन ने 2.35 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हाल ही में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम का अनावरण किया है? आपकी सुविधा के लिए हमने आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी बिहार। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि झारखंड होगा। तो झारखंड में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने ए हेल्प कार्यक्रम का अनावरण किया है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये संभवतः आज का अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपकी सुविधा के लिए हमने आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर और ऑप्शन डी 11 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि 11 अक्टूबर होगा। तो 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट आवर लीडरशिप आवर वेलबींग। इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट आवर लीडरशिप आवर वेलबींग इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। बात करें तो ये यूनिसेफ के द्वारा मनाया जाता है। बालिकाओं के अधिकार, सशक्तिकरण और चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ के बारे में बता दूं तो 190 से प्लस देशों में ये फिलहाल कार्यरत हैं और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को वर्ल्ड वार 2 जो हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ, जिसका पूरा नाम पहले यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड हुआ करता था,
लेकिन अब उसमें से इमरजेंसी फंड को हटा दिया गया है, इमरजेंसी को हटा दिया गया है और यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड कर दिया गया है। तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और वर्तमान समय में यूनिसेफ के जो हेड हैं वो कैथरीन एम रसेल हैं। तो कैथरीन एम रसेल यूनिसेफ के हेड हैं। तो आज का हमारा सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम डेली बेस के MCQ करंट अफेयर्स आपको प्रतिदिन प्रोवाइड करते हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।